Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students. Hello students, welcome back to our lesson chapter number 6, dissolution of partnership firm. Previous lecture we studied the journal entries regarding the dissolution. Today we are going to study the entries regarding goodwill, and along with that we are going to study the pro forma of realization account. So let's move towards our entry regarding the goodwill. लेट्स स्टडी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन. सो गुडविल के एंट्रीज चेक करते हैं. फर्स्ट एंट्री, ट्रांसफरिंग ऑफ गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर हम गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. इफ सेकेंड एंट्री, इफ गुडविल इज रियलाइज ऑन डिसोल्यूशन, मतलब अगर गुडविल भी सोल्ड हो गया, जैसे हमने असेट सोल्ड देखा वैसे अगर गुडविल सोल्ड हुआ तो उसके एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ कैश बैंक डेबिट? बिकॉज हमें पैसा मिलने वाला है, सो कैश बैंक डेबिट होगा टू रियलाइजेशन. ये सिचुएशन कब होगी? इफ गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट में गुडविल आया होगा तो सबसे पहले स्टेप हमें गुडविल ट्रांसफ़र करना है, एंड सेकेंड स्टेप हमें गुडविल को अगर सोल्ड करने बोला है तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन. बी पार्ट, अगर ऐसा है कंसेप्ट दैट गुडविल नॉट अपीयर्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं है तो ट्रांसफ़र का सवाल नहीं होता है, सो देयर इज़ नो नीड टू क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफ़र. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, अगर वहाँ पे रियलाइज वर्ड आया होगा एडजस्टमेंट्स में तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल रियलाइज ऑन डिसोल्यूशन, सो कैश बैंक टू रियलाइजेशन. और अगर पार्टनर परचेस कर रहा है गुडविल, अगर कोई पार्टनर है वो गुडविल अगर परचेस कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. वाई पार्टनर्स कैपिटल और करंट डेबिट होगा? बिकॉज द पार्टनर इज अ रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, सो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. जैसे दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द कंसेप्ट ऑफ गुडविल. अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोफॉर्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. अभी हम प्रोफॉर्मा देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का. सो जो भी अपना रियलाइजेशन अकाउंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. बिकॉज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, सो हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट. सो सबसे पहला रियलाइजेशन के डेबिट में सारे असेट्स आते हैं. सो डेबिट साइड आप चेक करोगे टू सन्ड्री असेट्स, ऑलवेज सारे डेबिट में असेट्स लिखने हैं क्वेश्चन की बुक वैल्यू से. ऑल असेट, लेकिन क्या असेट्स नहीं लेने हैं? सब असेट्स लेने हैं, लेकिन कैश, बैंक, फिक्टिशियस असेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे डेबिट में आया होगा, मतलब असेट साइड में आया होगा, तो लोन अगर आया होगा असेट साइड में तो वो सब नहीं लेना है, बाकी सब असेट्स लेने हैं. फिर उसके बाद डेबिट में आता है प्रोविजन ऑफ एनी लाइबिलिटी. अगर असेट साइड में कोई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आया होगा, सस्पेंस अकाउंट आया होगा असेट्स में, तो वो भी यहाँ पे डेबिट में लिखना है प्रोविजंस में. फिर उसके बाद कैश बैंक, अगर कोई लाइबिलिटी पे करेंगे हम लोग, वॉट एवर लाइबिलिटीज देयर दैट वी हैव टू पे, सो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश बैंक वहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ होगी. अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी एडजस्टमेंट में आया होगा वो भी आपको पे करना है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होता है वो रेगुलरली पे करना होता है, तो उसका भी एंट्री डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. फिर उसके बाद कोई पार्टनर ने कुछ लिया होगा लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो वो भी रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट, सो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा. सो ऐसे हमें डेबिट साइड करनी है. अब हम क्रेडिट साइड को चेक करते हैं. क्रेडिट साइड में सबसे पहला हमें लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है. लाइबिलिटी में सारे लाइबिलिटीज़ लेना है, खाली क्या नहीं लेना है? कैपिटल अकाउंट नहीं लेना है, रिजर्व्स नहीं लेना है, जनरल रिजर्व. अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में आया होगा वो नहीं लेना है हमें. फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ एनी असेट, अगर डेटर्स में आरडीडी आया होगा तो वो हमें क्रेडिट में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में. फिर उसके बाद कोई असेट सोल्ड होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है बाय कैश बैंक असेट सोल्ड. फिर कोई असेट्स रिसीव हुआ है अनरिकॉर्डेड, उसकी भी एंट्री कैश बैंक टू रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है बाय कैश बैंक. अगर कोई पार्टनर ने असेट्स लिया है, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी पार्टनर इज टेकिंग द असेट्स, तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट एनी असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर. फिर उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे. अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा हुई तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट लॉस. अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा हुई तो हम डेबिट में लिखेंगे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट प्रॉफिट. सो डेबिट अगर ज़्यादा हुआ तो लॉस होता है, तो लॉस की एंट्री क्या होती है हमारी?
पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। सो ये जो एंट्री है ये अलॉन्ग विद गुडविल एंड रियलाइजेशन अकाउंट अपने नोटबुक में कंप्लीट कर दो। So entries of goodwill along with this pro forma write in your notebook. So we'll meet next part in next lecture. Till that time work hard and complete your notebook and wait for my next lecture. Thank you.